आज के ई व्याख्यान का विषय है हिंदी निबंध का इतिहास अथवा विकास क्रम। हिंदी साहित्य में गद्य की विविध विधाओं में निबंध साहित्य का अन्यतम स्थान है। हिंदी में निबंधों का प्रारंभ भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं से ही हुआ। उस समय तक भारतीय समाज में एक नई सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना का उदय हो रहा था। इस नवीन चेतना का प्रतिनिधित्व एवं प्रकाशन तत्कालीन हिंदी पत्र पत्रिकाओं, जिसमें मुख्य रूप से हैं ब्राह्मण, हरिश्चंद्र चंद्रिका, सार सुधा निधि, हिंदी प्रदीप आदि में छोटे छोटे लेखों के रूप में इन पत्रों के संपादकों द्वारा किया गया। धीरे धीरे निबंध विधा का विकास होता गया। भारतेंदु से लेकर अब तक के हिंदी निबंध विधा के विकास को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्ल युग और चौथा शुक्लोत्तर युग। यहाँ इन सभी युगों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। पहला भारतेंदु युग। हिंदी गद्य की अन्य विधाओं की तरह निबंध लिखने का कार्य भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग से आरंभ हुआ। उन्होंने तथा उनके समकालीन अन्य अनेक लेखकों ने विभिन्न विषयों पर निबंध लिखे, परंतु उच्च कोटि के सुंदर एवं कलात्मक निबंध अभी तक प्रकाश में नहीं आ सके थे। इस युग के निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, पंडित अंबिका दत्त व्यास तथा राधाचरण गोस्वामी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। भारतेंदु युग के निबंधों की भाषा में सजीवता और रोचकता का समाहार हुआ है। दूसरा युग आता है द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी निबंध साहित्य में एक युग परिवर्तनकारी लेखक माने जाते हैं। उन्होंने सरस्वती पत्रिका में अनेक प्रकार के उपयोगी विषयों पर लेख लिखे और अपने सहयोगियों से लिखवाए। उन्होंने अपने समय के लेखकों की भाषा में व्याकरण संबंधी सुधार लाने का प्रयास किया। उन्होंने विराम चिन्हों के उचित प्रयोग पर जोर दिया। इस प्रकार भारतेंदु युग में विचारों एवं भाषा संबंधी जो फैलाव बिखराव था, उसे द्विवेदी जी ने सुव्यवस्थित रूप देने का प्रयत्न किया। इस युग के अन्य प्रमुख निबंधकारों के नाम इस प्रकार हैं: माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह आदि। बाबू गुलाब राय ने द्विवेदी युग को निबंधों का विकास युग बताया है। तीसरा आता है शुक्ल युग। हिंदी निबंध के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आगमन एक उल्लेखनीय घटना मानी जाती है। उन्होंने निबंध विधा के विकास की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। इसी विशेषता को लक्ष्य कर बाबू गुलाब राय ने इस युग को निबंध साहित्य का उत्कर्ष काल कहा है। आचार्य शुक्ल का हृदय कवि का, मस्तिष्क आलोचक का और जीवन अध्यापक का था। सरसता और गंभीरता उनके लेखों में कल्याण भावना के साथ घुली मिली रहती है। उनके निबंधों में विषय का गठन, भाषा का गंभीर रूप, प्रवाह एवं ओज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहीं कहीं गंभीर हास्य के छींटे भी मिल जाते हैं। उनकी विचारधारा क्रमबद्ध और तर्कपूर्ण है, जो समाज शैली द्वारा प्रकट होती है। इनके निबंध विचार वीथी और चिंतामणि के नाम से संग्रहित हैं। इस युग के प्रतिनिधि निबंधकारों में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बाबू गुलाब राय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, वियोगी हरि, राधा कृष्ण दास, वासुदेव शरण अग्रवाल एवं शांति प्रिय द्विवेदी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। चौथा युग आता है शुक्लोत्तर युग।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी निबंध साहित्य में अनेक उत्कृष्ट निबंधकारों का आगमन हुआ। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा इस युग के उत्कृष्ट निबंधकारों में से हैं। इनके अतिरिक्त डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, प्रभाकर माचवे, डॉक्टर नामवर सिंह, रांगे राघव, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर कुबेरनाथ राय आदि उच्च कोटि के निबंध लेखक इस युग के निबंध साहित्य को समृद्ध करने वाले हैं। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी निबंध साहित्य को अनेक उच्च कोटि के लेखकों का सहयोग मिला और इस क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर कुबेरनाथ राय, डॉक्टर रामरतन भटनागर, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय आदि अनेक निबंधकार अपनी रचनाओं से निरंतर इस साहित्य की वृद्धि करते रहे हैं। आज हिंदी निबंध का क्षेत्र अत्यंत व्यापक बन गया है। अन्य निबंध लेखकों में गोपाल प्रसाद व्यास, प्रभाकर माचवे, पदम सिंह शर्मा, कन्हैयालाल मिश्र, रामनाथ मिश्र सुमन, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, श्रीराम शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। आज निबंध साहित्य का बहुमुखी विस्तार हो रहा है।